के बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, वीर बजरंग बली दादा की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री तिवारी साहब, अभी हम लोग संकीर्तन कर रहे थे, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। प्रभु का जब ये केशव माधव नाम आया तो एक भाव हृदय में प्रकट हुआ। केशवा मुर्दा कौन? सौमान मुर्दा केशवा मुर्दा कौन? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो चलते फिरते 14 प्रकार के मुर्दों को गिनाया है संसार में, कि 14 प्रकार के मुर्दे इस प्रकार इस तरह हैं कि जो चलते फिरते हैं। सदा कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख हरि संत विरोधी, तन पोषक निंदक अघखानी, ये जीवत 100 सम, जीवत 100 सम, ये 14 प्रकार। तो 14 प्रकार के मुर्दे तो हमारे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा भाव हमारे हृदय में जागृत हुआ कि आखिर केशवा। तो अंतरात्मा ने ये कहा कि वास्तव में असली मुर्दा तो वो है त्रिपाठी साहब, केशवा। तो वास्तव में असली मुर्दा केशव भक्त हीन सवा, जिसके हृदय में हमारे कन्हैया की भक्ति ना हो, भगवान की भक्ति ना हो, हम तो समझते हैं कि असली मुर्दा तो ये है। आज हमारी सुरेश जी हमारे साथ दैनिक पूजा में बैठे थे। उन्होंने एक बड़ा प्रश्न, सुंदर प्रश्न हमसे पूछ लिया, इनके मन के उद्गार रहे। मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर यहां बताऊं तो केवल तुम्हारे पास तक ही ये रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये इसका उत्तर सार्वभौम है, सबके लिए है। इन्होंने कहा कि भगवान के पास क्या है? बहुत अच्छी बात है। एक कोई भगवान का भक्त था, बरसों से आराधना जब तब करता रहा। एक दिन ठाकुर जी प्रसन्न होके दर्शन देने आई गए। बेटा तेरी आराधना संपन्न, क्या चाहिए बताओ, क्या दूं? तो उस भक्त ने यही प्रश्न भगवान से किया। सुरेश ये उस भक्त का प्रश्न था जो तुम्हारा प्रश्न। उसने भगवान से प्रश्न किया कि आपके पास है क्या जो मैं मांगूं? भगवान ने कहा भाई हमारे पास 2 वस्तु है। कौन कौन सी? कहा एक हमारी माया
और दूसरी हमारी भक्ति का हमारा थोड़ा सा दोनों का अंतर समझाओ तो मांगू मैं। तो भगवान ने कहा कि ये हमारी जो माया है, दुनिया में जाकर के अगर तुमको नाचना तो हमारी माया ले लो, नाचते रहो उसी माया चक। दुनिया में जाकर के अगर तुमको नाचना है तो मेरी माया ले लो, और अगर इस दुनिया में जाकर के तुमको मुझे नचाना है तो मेरी भक्ति ले लो। आज वही भक्ति ही तो है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे। कल की सभा में हम सभी भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर लीलाओं को श्रवण किए। एक लीला की एक अंतर कथा समय भाव में विस्तार में हम नहीं बता पाए थे। सूत्रात्मक विधि से भगवान जब कालिया का निग्रह करने के लिए कालिदाह में कूद जाते हैं, कालिया को जब भगवान के शक्ति का एहसास हुआ, उसकी पत्नियों के द्वारा भगवान की विनती से भगवान जब अति प्रसन्न हो गए, तो कालिया नाग ने भगवान से एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया जो हम सभी के लिए ही बड़ा ही एक मार्गदर्शन। कालिया नाग ने भगवान से कहा, सरकार एक बात बताओ, मुझको आपने क्यों दंडित किया, आखिर मेरी गलती का। भगवान ने कहा, तेरे इस जमुना में रहने से, तेरे इस विषाक्त विष के कारण हमारी जमुना दूषित हो गई, भोली भाली हमारी गैया जल पीती हैं तो वो बेमौत मारी जाती हैं, ये तेरा अपराध नहीं है क्या? कहा, सरकार एक बात बताओ, हम सांपों को किसने बनाया है? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। कहा, महाराज हम सांपों को आपने बनाया, और हमारे अंदर ये जो विष प्रदान किया ये हम कहीं अपने ननिहाल से लाए हैं, ये किसने दिया? भगवान ने कहा, मैंने दिया। तो कहा, महाराज ये हम सांपों का जो उग्र स्वभाव है ये किसने दिया? भगवान ने कहा, हमने दिया। तो कहा, सरकार एक तो अन्याय आपने हम सर्प जाति पर पहले ही कर दिया कि हमारे मुख में ये जो विष भर दिया, इसके बदले अगर कहीं 2 बूंद अमृत डाला होता, विष डाल दिया, लोग अकारण देखते हैं तो फन कुचल करके फेंक देते हैं, हमको मार डालते हैं। इस विष के जगह अगर 2 बूंद कहीं अमृत डाला होता तो हमारी भी घर घर में सेवा होती, पूजा होती, लोग सोचते अगर सर्पदंश लग जाए तो मुझे अमृत प्राप्त हो जाएगा। तो सांपों को बनाया आपने, सांपों का उग्र स्वभाव बनाया आपने, विष प्रदान किया आपने, और दोषी हो गया ये कालिया। तो भगवान ने कहा, भाई देखो, मैंने सांपों को बनाया लेकिन उनके रहने का एक निश्चित स्थान मैंने नियुक्त कर दिया था, रमणद्वीप बना दिया था कि जो सर्प जाति के सभी विस्तर हैं वो वहां रहेंगे। कहा, महाराज वहां से यहाँ आने के पीछे आपके जो परम प्रिय पार्षद वाहन गरुड़ जी हैं, ये जब रमणद्वीप जाते हैं तो एक साथ हजारों लाखों सर्पों का सफाया कर देते हैं। सो एक बार हमारी इनकी चिड़ी, सो मैं इन्हीं के भय से यहाँ भाग के चला आया जमुना में अपनी प्राण रक्षा के लिए। अब प्राण रक्षा करना कोई बुरा है क्या? यहाँ जमुना तट पर शुभ्रा मुनि का श्राप है गरुड़ जी को कि गरुड़, यदि तू यमुना तट पर आकर के हिंसा फैलाएगा तो तू मारा जाएगा।
इसलिए गरुड़ जी यहाँ आ नहीं सकते थे, इसलिए मैं यहाँ खूब निश्चिंतता से रह रहा था। सरकार अब हमारी क्या गलती है? भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपने द्वीप को जाओ, अब तुम्हें इस संसार में रमण द्वीप में हमारे गरुड़ से कोई भय नहीं है, क्योंकि ये मेरा चरण चिन्ह जो तुम्हारे सर पर विद्यमान है। अब तो तुम्हारे गले में हमारे नाम का पट्टा बन गया। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक किसी मालिक के आश्रित और एक चारों तरफ घूमने वाला, कोई आश्रय नहीं, यानी एक पालतू और एक फालतू। तो पालतू जो कुत्ता है महाराज, आजकल तो शहरों में देखो बड़े ठाठ हैं, एसी रूम में रहते हैं, एसी गाड़ी से घूमते हैं, जरा भी कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल लेकर दौड़ते हैं। तो आज से तो तेरे गले में मेरे नाम का पट्टा बन गया। किसी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, ठीक उसी प्रकार ये मन हमारा जो है, ये फालतू कुत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा है कि मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दूर दूर हो, लेकिन उस पालतू कुत्ते की तरह एक कई दर वही रहे, एक कई दर के। जो किसी मालिक का पालतू कुत्ता होता है वो अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर नहीं जाता। एक कई दर के होई रहे तो दूर दूर करे न को। तो इस मन को इधर उधर मत भटकाओ, एक तर मेरे ठाकुर जी के चरणों से बांध, पहले उनके नाम का पट्टा, फिर तो योग क्षेमम वहाम्यहम्, फिर तो उसके योग क्षेम की सारी जिम्मेदारी मेरे सरकार की होगी। कल हम सभी गोवर्धन पूजन उपरांत भागवत का प्राण कहा जाने वाला जो भगवान का दिव्य लीलामृत है, रास वर्णन, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। तो पूर्णिमा तो वैसे सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की क्या? शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना तट पर कन्हैया कदम वृक्ष के नीचे बैठे आज अपने ब्रज मंडल में समस्त गोपी जनों को याद करते हैं। देखिए, भक्त भगवान को याद करे, ये तो भक्ति, ये प्रेम। भक्त भगवान को याद करें, ये भक्ति, ये प्रेम। लेकिन जब भगवान भक्त को याद करने लग जाए तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। आज भगवान के जितने गोपी जन भक्त हैं, ये सभी अपने अपने गृह कार्यों में लगे हैं। आज वो परमात्मा, वो हमारा कृष्ण अपने इन भक्तों को याद किया और याद करके बड़ी प्यारी बंसी बजाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, निसंगीतम नंदवर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा
निशम गीतम नदनंग वर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा औजंग मुरण्योन्यम लक्षतोत्तम शयात्र कांतो जपलुंडला। सारी ब्रिज की गोपियां अपने अपने घर के गृह कार्यों में लगी हैं। मेरे कन्हैया अपने उन गोपियों को याद करके बड़ी सुंदर प्यारी बंसी बजाई। उस बंसी की आवाज जब भगवान के उन प्यारे भक्त गोपियों के कानों में पड़ी तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो गोपी जहां जो काम कर रही थी वो काम वही छोड़ करके और भाग पड़ी अपने श्याम सुंदर की तरफ। आजग मुरण्योन्यम लक्षतोत्तम शयत्र कांतो जपलुंडला। श्लोक का भाव है, एक गोपी गैया दोहने के लिए अभी दोहनी लेकर के और स्तनों में हाथ लगाया ही था, कितने में बंसी की आवाज उसके कान में पड़ी, सो दोहनी वही पटक करके और भाग गई अपने श्याम सुंदर के पास। तिवारी साहब बिल्कुल यही रही। एक गोपी श्रृंगार करने के लिए अपना श्रृंगार बाक्स उठाया था, एक कान में कुंडल डाला, दूसरा उठाया कान में डालने के लिए, इतने में बंसी की आवाज कान में पड़ी, सो कुंडल वही छूट गया, एक कान में ही कुंडल डाल के भाग गई भगवान। एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही, थाली में आधे भोजन रखे थे, बंसी की आवाज सुनी, थाली पति के सामने पटक करके एक गोपी घर से निकली तो उसके पति ने उसको पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। नेत्र सजल सभी को जाएंगी, सभी को हमारे कन्हैया का अंग संग प्राप्त होगा। एक मैया भागा लगाया पद्मासन, तुम मेरे इस हाड़ मास के शरीर को रोक सकते हो लेकिन मुझे नहीं रोक सकते महाराज। उसी क्षण वो गोपी अपने शरीर का त्याग करके और आत्मा से सबसे पहले गोविंद जी के पास पहुंची। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ा, श्री सुखदेव जी से कहा, सरकार इतनी ऊंची गति इन गोपियों की, जब चाहे तो शरीर से इस आत्मा को अलग कर ले। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने उन गोपियों का संपूर्ण परिचय दिया। परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण जीव थोड़ी, वेदों में 1 लाख मंत्र, 80,000 कर्म कांड के, 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं, वो सभी ब्रजमंडल में गोपी बन करके प्रकट हुए। इन गोपियों के कई विभाग हैं। श्रुति रूपा, जो वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आए। मुनि रूपा, प्रभु श्री राम वन में श्री किशोरी सीता जी के साथ भ्रमण करते हैं। वन में जितने संत महात्मा रह रहे हैं, वो जब श्री किशोरी जी को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखते हैं तो हृदय में भाव उत्पन्न होता है, क्या इस अभागे जीव को भी कभी इस तरह स्त्री रूप धारण करके और अपने सरकार की सेवा का अवसर मिल सकता है? वारे मेरे प्रभु, ऐसो को दयाल चुक माही। आज वही सब ऋषि मनीषी ब्रज में गोपी बन
मत्स्य कन्याएं हैं, दैत्य कन्याएं हैं। जब भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया तो जल के तमाम मत्स्य कन्याओं ने भी भगवान को पति रूप में देख लिया। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दैत्य कन्याएं भी आज गोपी बन करके आई हैं। जब भगवान वामन महाराज बलि के यहाँ जाते हैं तो बहुत सारी दैत्य कन्याओं ने भगवान के उस स्वरूप को देख करके और कहा, वाह, क्या मैं कभी उनको प्राप्त हो सकती हूँ? तो बहुत सारे विभाग हैं। सारी गोपियां भाग के पहुंच गई गोविंद के पास। और जब लाखों की संख्या में गोपियां उस जमुना तट पर अर्धरात्रि में एकत्रित हुई तो भगवान ने भी बड़ा सुंदर स्वागत किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान उन गोपियों के स्वागत में तो खड़े ही हो गए। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवा, स्वागतम वो महाभागा। ये सब जब गोपियों ने सुना कि मेरा सवरिया, मेरा कन्हैया स्वागत कर रहा है हम सभी का, तो खूब प्रसन्न हो गई। बुलाया और स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण कन्हैया ने एक प्रश्न कर दिया गोपियों से, प्रियम किम करवाणी बा। अरे गोपियों, तुम मेरे पास इस रात्रि में आई, स्वागत है, लेकिन आई किस लिए हो ये बताओ। इस अर्धरात्रि में अपने अपने घर का त्याग करके और तुम एक दूसरे पर पुरुष के पास यहां आ गई, क्या ये सर्वथा उचित है? अरे हमारी संस्कृति एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और एक तुम हो कि अपने अपने पतियों को छोड़कर एक दूसरे पर पुरुष के पास इस रात्रि में चली आई। सारी गोपियां अवाक रहे। बंसी बजा के बुलाया और अब मैं आई क्यों हूं ये प्रश्न पूछ रहे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवा, ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। अपने आप प्रश्न कर रहे हैं, अपने आप उत्तर भी दे रहे हैं। ओहो, मैं समझ गया। इस शरद पूर्णिमा की सुंदर सौंदर्य रात्रि में आप सभी इस चांदनी की छटा जो बिखर रही थी, इसका अवलोकन करने आई, इसका दिव्य दर्शन करने आई। लेकिन गोपियों, ये उचित नहीं है। आई सो ठीक है, लेकिन अब तुम अपने अपने घर को लौट जाओ। ये वही है ना, जैसे माताएं चावल बनाती हैं और आखिरी क्षणों पर भी उसमें हाथ लगा करके देखती हैं कि कहीं कोई कठोरता बची तो नहीं है। और अगर जरा भी चावल में कड़क है तो माताएं थोड़ी सी आग और तेज कर देती हैं, है ना? ऐसे अंतिम क्षणों में भी मेरे सरकार ये जानना चाह रही है। गोपियां चली तो आई मेरे पास, लेकिन देखे जरा अभी कुछ सांसारिक, कुछ संसार की कोई वस्तु इनके पास है तो नहीं। सारी गोपियां हाथ जोड़ करके भगवान के इस प्रवचन को बड़े प्रेम से सुन रही हैं। गोपियों, एक पतिव्रता नारी का धर्म नहीं है, पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है कि अपने अपने घर को रात्रि में अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास आई। मैं तुम्हें पतिव्रता नारी का धर्म समझाता था। एक पतिव्रता नारी को किस प्रकार रहना चाहिए। एक बड़ी प्यारी सुंदर कथा कन्हैया ने सुनाई। गोपियों, एक नारी थी, उसका पति खेतों में काम करने के लिए गया था। दोपहर में जब आया
तो नारी भोजन बनाने के लिए चावल बुन रही थी। उसका पति आया, जल पी करके और जहां वो बैठी थी उसी के गोदी में सर रख करके सो गया। इतने में उसी बरामदे में, उसी घर में उस नारी का 2 साल का एक बालक जो पालने में सो रहा था, पालने से निकला और घुटमन घुटमन चल करके आंगन की तरफ जाने लगा। नारी ने सोचा बालक जग गया है, पर उठूं कैसे? अगर मैं उठती हूँ तो पति की निद्रा टूट जाएगी और इनकी निद्रा टूट जाएगी तो इनको कष्ट होगा। आंगन में एक हवन कुंड है जो अग्नि से प्रज्वलित था महाराज। वो बालक अग्नि कुंड के पास पहुंच गया। नारी विचार कर रही है क्या करूं? इतने में वो बालक उस हवन कुंड में गिर भी गए। उस नारी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ एक देर बाद जब पति की निद्रा टूटी, वो उठे तो भाग पड़ी हवन कुंड के पास अपने बालक को देखने। आप विश्वास करोगे, उस पतिव्रता नारी के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से जो प्रज्वलित अग्नि थी, उस अग्नि की लपटों में वो बालक किलोल कर रहा था। वो अग्नि शीतल हो गई। देवियों, ये है पतिव्रता नारी का धर्म और उसके लक्षण का प्रभाव। एक तुम हो कि अपने पतियों को छोड़कर मेरे पास चली आई। गोपियों ने कहा वाह वाह महाराज, अब आपने बहुत प्रवचन दे लिया, अब हमारी भी कुछ सुनोगे? जो कहानी भी कथा आपने सुनाई है ना, ऐसी बहुत सारी कथाएं हमें आती हैं। एक निर्णय कर दो कन्हैया, हम सभी लौट जाएं। क्या निर्णय करना है? कहा भगवान, एक पतिव्रता नारी जैसे आपने बताया ना, ऐसे एक पतिव्रता नारी थी। उसके पति ने प्रस्ताव रखा, देवी मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर धनोपार्जन के लिए जाना पड़ेगा। उस नारी ने कहा सरकार आप चले जाओगे तो हम आपके बिना एक क्षण नहीं रह पाएंगे। तो उस नारी के पति ने अपने पत्नी को एक मिट्टी की मूर्ति बना करके दे दिया। कहा देवी जब तक मैं बाहर से ना आऊं तब तक इस मिट्टी की मूर्ति को ही मैं मानकर और तुम इसकी सेवा पूजा कर लेना। पति चला गया और वो नारी उस मिट्टी की मूर्ति को, अपने पति के मिट्टी की मूर्ति को अपने कमरे में सजा करके और अहरनिश उसी की सेवा पूजा में लगी रहती है। एक दिन अपने उसी मिट्टी के मूर्ति के पति की सेवा पूजा में लगी थी। अंदर से दरवाजा बंद था और उसका असली पति जो बाहर गया था वो आ गया द्वार पर। उसने सांकल खटखटाई। कन्हैया अब आप बताओ कि उस नारी को वो पूजा छोड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? कन्हैया ने कहा भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब असली पति द्वार पे आ गया तो फिर उस मिट्टी के मूर्ति की पूजा करने की क्या जरूरत है? जरूर उसको खोलना चाहिए। गोपियों ने कहा बस निर्णय हो गया। जब असली पति आप मेरे सामने आप मिल गए हो तो कहां भेज रहे हो मुझे उस मिट्टी के पति? मेरे श्याम समझ गए कि इन गोपियों के अंदर तब किसी प्रकार का कोई विकार नहीं बचा। श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं रास का। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, दो दो गोपियों के बीच में एक एक श्याम।
एक इस गोपी के कंधे पर हाथ रख रखा है, एक इस गोपी के कंधे पर हाथ रख रखा है, और इधर राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, नाचे गोपी जन, आज नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन। श्री राधे समस्त गोपियों के अंग संग हमारे कन्हैया उस सरस पूर्णिमा की रात्रि में यमुना तट पर वृंदावन में रास रचा। दो दो गोपियों के बीच में मेरे कन्हैया राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, नाचे गोपी जन अज नाचे गोपी, ये बन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे श्याम नाचे, नाचे श्याम नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। जय हो रास का वर्णन करते हुए एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि श्री सुखदेव जी महाराज की आराध्या 18,000 श्लोक का गायन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत में, लेकिन कहीं अपने आराध्या का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि इतनी निष्ठा है अपने आराध्य से श्री सुखदेव जी महाराज को कि अगर एक बार मुख से राधा नाम निकल गया तो कम से कम 6 महीने की समाधि में चले जाते। और सामने जो बैठे हैं महाराज परीक्षित केवल 7 दिन का इनके पास समय, इसलिए बड़े सावधानी से रास का भी गायन कर रहे हैं। नृत्य चल रहा है, सारी गोपियां कन्हैया के अंग संग हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक गोपी को मान हुआ, बाकी समस्त गोपियों को अभिमान हो गया। अरे वाह, इस मेरी सुंदरता से रीझ करके जो परब्रह्म परमात्मा है, अरे गोपियां तो हमारी सभी हमारे श्याम को तत्व से समझती हैं, जो वो परब्रह्म परमात्मा है आज मेरे सौंदर्य से प्रभावित होकर के मेरे साथ नृत्य कर रहा है। अभिमान
मान किसको हुआ? श्री राधा किशोरी जी ने मन में सोचा कि जैसे हमारे संवरिया समस्त गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, समस्त गोपियों के अंग संग जैसे नृत्य लीला कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे साथ भी कर रहे हैं। थोड़ा संबंध में भाव आया। भगवान श्री जी को लेकर के और उस सभा से अंतर ध्यान हो गया। सारी गोपियां कुछ देर तो अपने मस्ती में रही, लेकिन कुछ देर के बाद में जब उनको पता चला कि इस सभा से तो हमारे श्याम अदृश्य हो गए, महाराज मन बिन ठानी कहां चले गए? इधर उधर ढूंढती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, पीपल से पूछती हैं, यहां तक कि तुलसी मैया से पूछा। बड़ा सुंदर भाव से सुखदेव जी महाराज देते हैं। बहुत गहराई में हम लोग नहीं चलेंगे, यात्रा थोड़ी लंबी है। भगवान जिस गोपी को लेकर के इस सभा से अंतर ध्यान हुए थे, यानी श्री जी को लगा कि जब तक मैं इनके साथ रहूंगी तब तक ये पुनः उन गोपियों को दर्शन नहीं देंगे। इसलिए श्री जी ने ठाकुर जी से कहा, सरकार मुझको कहां लेकर के जा रहे हो? अब तो मेरे से चला नहीं जा रहा है, पांव दुखने लगे। कन्हैया ने कहा तो फिर आओ मेरे कंधे पे बैठ जा। कन्हैया बैठे और जैसे श्री जी ने पैर उठाया सो कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, और जब वहां से अंतर ध्यान हो गए तो श्री जी तो मूर्छित ही हो गई, वहीं गिर गई। सारी गोपियां ढूंढती हुई कभी वृक्ष लताओं से पूछती हैं, कभी पीपल के वृक्ष से पूछती, अरे पृथ्वी से पूछती, देवी पृथ्वी तुम तो उनकी प्रिया हो, और मेरे श्याम जहां भी होंगे वो तुम्हारे ही ऊपर होंगे, कम से कम तुम ही बता दो मेरे श्याम कहां है, मेरे कहां। पर कोई उत्तर नहीं मिलता। आपस में बात भी कर लेते, अरे ये क्या बताएगी, ये तो ठहरी हमारी सबद, ये कहां हमको बताने वाली है। सारी गोपियां व्याकुल हो गई, ढूंढते ढूंढते उस स्थान पर पहुंच गई जहां श्री जी मूर्छित अवस्था में थे। श्री जी को लेकर के सभी जमुना तट पर आई और यहाँ अपनी एक विरह वेदना गीत श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से वर्णन करते हैं। इन गोपियों ने ऐसा एक विरह गीत गाया कि जिसके लिए फिर भगवान अपने आप को रोक न सके। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सारी गोपियां भगवान को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर गीत गा रहे हैं कि जयति तेधिकम जन्म ब्रजा सरदास साथ जा
कृष्ण। जय